बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सजाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। विजुअल बेसिक जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी 2 ईयर बीएससी कंप्यूटर साइंस डिग्री के कोर्स का हिस्सा है। इस प्लेलिस्ट में विजुअल बेसिक की वीडियोस अवेलेबल हैं। ये वीडियो विजुअल बेसिक के लेक्चर नंबर 25 यानी 25 नंबर वीडियो है। इस वीडियो में हम देखेंगे एग्जाम्पल ऑफ प्रोग्राम, यानी कि मुख्तलिफ प्रोग्राम्स की एग्जाम्पल देखेंगे। जितना हमने पीछे पढ़ा है उसकी एग्जाम्पल। चलें स्टार्ट करते हैं। राइट ए प्रोग्राम दैट स्टोर्स टोटल एनुअल फी रुपीज़ 8,000 इन कांस्टेंट। कांस्टेंट वो होता है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। कांस्टेंट का नाम क्या है? टोटल फ़ी। यानी कि टोटल फ़ी के कांस्टेंट के अंदर 8,000 उसकी फ़ीस रख दो। इट ऐसा प्रोग्राम जो इट इनपुट्स मार्क्स ऑफ स्टूडेंट एंड देन असाइन स्कॉलरशिप इन रुपीज़ टू स्टूडेंट्स ऑन द फॉलोइंग क्राइटेरिया। यानी कि ये उसकी फ़ीस है फिक्स, और ऐसा प्रोग्राम लिखें जिसमें स्टूडेंट के मार्क्स के लिहाज से उसको स्कॉलरशिप अनाउंस किया जाएगा। अगर मार्क्स की वैल्यू जो कि यूज़र इनपुट करेगा ग्रेटर देन है 700 या 700 है, और उसको 3,000 रुपये स्कॉलरशिप दिया जाएगा। अगर मार्क्स 650 से लेके 699 तक के दरमियान की रेंज में है तो उसको 2500 स्कॉलरशिप दिया जाएगा। अगर मार्क्स 600 से लेके 649 तक हैं तो उसको 2,000 स्कॉलरशिप दिया जाएगा। यानी कि ये इफ़ एल्स यानी कि जब एक से ज़्यादा हमें सिलेक्शन करनी पड़ जाती है तो उस क्राइटेरिया में हम क्या यूज़ करते हैं। ये प्रोग्राम उसी से रिलेटेड एग्जांपल है। ये वही लाइन के प्रोजेक्ट स्टार्ट किया और एक बटन लगाया, बटन के ऊपर जब डबल क्लिक किया तो उसके क्लिक इवेंट के ऊपर इस तरह ये कोडिंग वाली विंडो ओपन हो जाएगी। उसमें सबसे पहले क्या है? कांस्टेंट, जो कि एक कीवर्ड है। कांस्टेंट को डिक्लेयर करने के लिए उसका नाम है, कांस्टेंट का नाम है टोटल फ़ी। एज उसकी डाटा टाइप इंटीजर इज इक्वल टू 8,000, यानी कि टोटल फ़ी के अंदर हमने 8,000 रख दिया। फिर उसके बाद डिम मार्क्स, जो कि वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए एज इंटीजर एक मार्क्स का वेरिएबल ले लिया जिसमें हम मार्क्स स्टोर कराएंगे इंटीजर टाइप का। और स्कॉलरशिप एज इंटीजर, जितना स्कॉलरशिप लगेगा उसका भी एक वेरिएबल डिक्लेयर करा दिया। एक्चुअल फ़ी के नाम से भी एक वेरिएबल डिक्लेयर करा दिया। फिर उसके बाद इनपुट बॉक्स लिया जिसके अंदर यूज़र से मार्क्स की वैल्यू ली। क्राइटेरिया क्या लगाया? असल लॉजिक यहाँ शो हो गया। इफ़ मार्क्स ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 700 देन स्कॉलरशिप इज इक्वल टू 3,000, तब स्कॉलरशिप को दे दो 3,000। यानी कि स्कॉलरशिप जो कि एक वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है उसके अंदर वैल्यू क्या दे दो? 3,000। अगर मार्क्स 700 या 700 से बड़े हैं। एल्जिफ इसके अलावा अगर मार्क्स बड़े हैं 650 से तो उसको दे दो 2500। स्कॉलरशिप के अंदर वैल्यू रख दो 2500। फिर एल्जिफ अगर मार्क्स बड़े हैं 600 से तो उसके अंदर स्कॉलरशिप के अंदर वैल्यू रख दो 2,000। अगर इनमें से कोई भी क्राइटेरिया पूरा नहीं हो रहा, ना वो इस रेंज में आ रहा है, ना वो इस रेंज में आ रहा है, ना वो इस रेंज में आ रहा है, तो बाय डिफ़ॉल्ट फिर क्या कर दो? स्कॉलरशिप की वैल्यू 0 कर दो। एंड इफ़, ये इफ़ वाला ब्लॉक ख़त्म हो गया। इतना। और नीचे क्या है? टोटल फ़ी जो कि 8,000 है माइनस स्कॉलरशिप। जितना भी इनमें से कोई भी एक वैल्यू एग्जीक्यूट होकर आएगी, या 3,000 आएगी या 2500 आएगी या 2,000 आएगी या 0 आएगी, वो इधर आ जाएगी स्कॉलरशिप की वैल्यू। और टोटल फ़ी जो कि 8,000 है उसमें से वो माइनस होकर एक्चुअल फ़ीस जो उसने अब अदा करनी है वो हो जाएगी। मैसेज बॉक्स शो होगा योर स्कॉलरशिप इज़ रुपीज़। ये जितना भी लिखा है ये डबल कोटेशन के अंदर लिखा है, जितना भी ये एज इट प्रिंट होगा। ये कंटिन्यूशन का साइन स्कॉलर, जो कि स्कॉलर की वैल्यू इसमें होगी। 3,000 हो सकती है, 2500, 2,000 या 0, इधर वो शो हो जाएगी। फिर कंकैटिनेट किया और वीबी न्यू लाइन का मतलब है कि न्यू लाइन में चले जाओ। जो ना एक्चुअल फ़ी, जो एनुअल फ़ी इज़ 9 रुपीज़। अब तुम्हारी कितनी फ़ीस है वो जो एक्चुअल में इधर स्टोर हुई है उसको हम शो करवा देंगे। ये तो इस तरह ये प्रोग्राम रन होगा। और एंड सब
इसी तरह राइट ए प्रोग्राम डैट इनपुट्स रेडियस, यानी कि ऐसा प्रोग्राम लिखें जिसमें रेडियस की वैल्यू इनपुट ली जाएगी। इट कैलकुलेट द एरिया ऑफ द सर्कल इफ यूज़र एंटर 1 एज चॉइस। इट कैलकुलेट सर्कमफेरेंस इफ यूज़र एंटर 2 एज चॉइस, यानी कि 2 चॉइसेस होंगी। अगर यूज़र 1 एंटर करेगा तो यूज़र 1 एंटर करता है तो वो सर्कल का एरिया मालूम करेगा। अगर तो 2 एंटर करता है तो सर्कल का सर्कमफेरेंस मालूम करेगा। फॉर एग्जांपल इफ़ द यूज़र एंटर 3, अगर वो 3 को एंटर करता है और 1 को चॉइस करता है तो फिर क्या होगा, एरिया मालूम होगा। इस तरह स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट, नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, डबल क्लिक किया उसके अंदर, क्लिक करने पे बटन की कोडिंग वाली विंडो ओपन हो जाएगी। उसके अंदर ये कोडिंग लिखी जाएगी। क्या एक वेरिएबल या एरिया के नाम सा, क्योंकि उसमें वो 3.14 जो कि पाई की वैल्यू होती है वो शारिये में होती है, इसलिए वो डिक्लेयर की। डिम रेडियस, ये भी यूज़र की तरफ से दिया जा सकता है, इंटीजर में भी दिया जा सकता है। सर्कमफेरेंस एज स्ट्रिंग, सर्कमफेरेंस भी सकता है क्योंकि पाई की वैल्यू उसमें अटैच हो गई। डिम चॉइस एज इंटीजर, चॉइस शारी में नहीं आ सकता क्योंकि या 1 होगा या वो 2 होगा, इसलिए उसको इंटीजर में ले लिया। इनपुट बॉक्स लगाया जिसमें यूज़र से क्या किया, रेडियस की वैल्यू ली और उसको स्टोर करा दिया रेडियस में। फिर मैसेज बॉक्स गया, चूज़ इनपुट बॉक्स एंटर 1 फॉर एरिया एंड 2 फॉर सर्कमफेरेंस, यानी कि इनपुट बॉक्स से जो कि सामने उसको ये बता रहा था कि अगर एक एंटर करोगे तो तुम्हारा एरिया मिलेगा, 2 एंटर करोगे तो सर्कमफेरेंस मिलेगा। तो जो भी उसमें वैल्यू एंटर करेगा वो चॉइस में जाके स्टोर हो जाएगी। फिर कंडीशन लगाई, इफ़ वाला ब्लॉक लगाया। इफ़ चॉइस जो कि इस मैसेज बॉक्स में के थ्रू आई है, 1 या 2, वो चेक करेगा। इफ़ चॉइस इज इक्वल टू 1, अगर चॉइस 1 है तो क्या कर दो, रेडियस इंटू 3.14, क्योंकि एरिया का फार्मूला पाई आर स्क्वायर होता है। तो इसको मल्टीप्लिकेशन करके जो भी रेडियस आएगा वो एरिया में स्टोर हो जाएगा। एल्स इफ चॉइस अगर 2 है, अगर चॉइस 2 है तो क्या कर दो 2 पाई आर, क्योंकि सर्कमफेरेंस का फार्मूला 2 पाई आर होता है। तो वो 3.14 इंटू रेडियस जो भी यूज़र ने एंटर की, इन सब को मल्टीप्लिकेशन करके सर्कमफेरेंस में स्टोर हो जाएगा। और इसका जब इधर आएगा, अगर चॉइस 2 1 है तो साथ ही मैसेज बॉक्स में शो करवा देगा एरिया ऑफ द सर्कम्स, ये डबल कोटेशन के अंदर है, ये ऐसे ही प्रिंट हो जाएगा और इधर एरिया की वैल्यू आ जाएगी। सेम यही चीज़ मैसेज बॉक्स में सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल ऐसे आ जाएगा और सर्कमफेरेंस की वैल्यू शो हो जाएगी। और अगर इन दोनों में से कोई भी नहीं, ना 1 एंटर करता है ना 2 एंटर करता है, तो फिर मैसेज बॉक्स शो करा दे एल्स इनवैलिड चॉइस, यानी कि 3 4 या नेगेटिव कोई वैल्यू उसने एंटर किया तो उसका मैसेज शो हो जाएगा इनवैलिड एंट्री। तो इस तरह ये छोटा सा प्रोग्राम रन होगा। इसकी लॉजिक को समझ लें, रजिस्टर के ऊपर हल करने की कोशिश करें। राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिसिटी बिल, द रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर यूनिट और एज फॉलो, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए मुख्तलिफ रेट्स है। ये भी सिंपल कैलकुलेशन है कि अगर यूनिट्स 300 या 300 से कम इस्तेमाल हुए हैं तो 2 रुपये लगेंगे यूनिट के। अगर यूनिट जो इस्तेमाल हुए वो 300 से बड़े और 500 से छोटे, यानी कि 300 और 500 की रेंज के दरमियान है तो 5 रुपये का यूनिट लगेगा। अगर 500 यूनिट से एक्सीड, यानी जितने भी हैं 500 से बस भर गए हैं तो वो उसका रेट 700 लगेगा। फिर ए लाइन रेंट 500 150 रुपये लगेंगे हर बिल में, और सरचार्जेस 5% एक्स्ट्रा लगेंगे इफ़ द बिल इज़ 2000, यानी कि अगर उसका टोटल बिल जो बनता है अगर 2000 बनता है तो उसके ऊपर 5% फिर एक टैक्स लगेगा। और 150 ये फिक्स है, हर किसी को ही लगेगा, जित बेशक उसने 300 से कम यूनिट यूज़ किए हैं या 300 से 500 के रेंज के दरमियान यूज़ किए हैं या 500 से ज़्यादा यूज़ किए हैं, उसको 150 लगने हैं। लेकिन 15% मज़ीद टैक्स कब लगना, जब उसका बिल 2000 से ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि एक नॉर्मली कंडीशन है कि ये हो तो ये कर दो, ये हो तो ये कर दो। ये वही चीज़ है, नया प्रोजेक्ट बनाया, बटन लगाया, बटन के क्लिक की मोड के ऊपर हमने ये कोडिंग करनी है। डिम
यूनिट एज इंटीजर, यूनिट की वैल्यू जो कि इनपुट ली जाएगी क्योंकि उसी के ऊपर सारा प्रोग्राम बेस कर रहा है। फिर सरचार्जेस एज इंटीजर, सरचार्जेस जितने उसके ऊपर। डिम बिल एज सिंगल, इशारे में भी आ सकता है बिल। फिर इनपुट किया यूज़र से कि भाई एंटर करे जितने भी यूनिट कंज्यूम हुए वो यूनिट्स में सेव हो जाएगा। इफ़ यूनिट्स की तादाद बड़ी है 500 से, देन बिल हो जाएगा यूनिट्स इंटू 7 क्योंकि वो 7 रुपये का है। एल्स इफ यूनिट्स बड़ी है 300 से, यूनिट्स बड़े हैं 300 से तो पे क्या है यूनिट 500 का। एल्स इफ यूनिट्स बड़े हैं 300 से, देन यूनिट्स मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से क्योंकि यही कंडीशन दी गई है और जो भी वैल्यू आएगी उसको बिल के अंदर स्टोर कर देना है। इसके अलावा 2 रुपये का यूनिट है और जो भी मल्टीप्लाई जितने भी यूनिट हुए उसको 2 से मल्टीप्लाई करके बिल में स्टोर करा देना और एंड इफ हो जाएगा। आखिर पे जो भी बिल की वैल्यू बेशक ये वाली आ रही है, बिल की वैल्यू बेशक ये वाली आ रही है या ये वाली आ रही है, इन तीनों में से किसी एक ने ही आना है। जो भी बिल की वैल्यू आएगी वो 7 प्लस कर देना 150, ये हर किसी को 7 देने ही पड़ेंगे और फिर इसको फिर एक बिल में स्टोर कर देना यानी कि 150 उसमें ऐड कर देना जो भी बिल की वैल्यू है। फिर क्या करना है, कंडीशन है इफ़ बिल यानी कि ये टोटल जितना ही बनता है वो ज़्यादा है 2000 से, देन क्या करो बिल प्लस यानी कि जो एक्चुअल बिल है वो बेशक वो 3000 है 2500 है बस 2000 से ऊपर है जितना भी है, प्लस बिल का 5% जो है ना उसको ऐड करके फिर बिल को दे दो। यानी कि पहले बिल जितना भी आया यहाँ से उसमें 150 ऐड करके बिल की नई वैल्यू बन जाएगी। फिर बिल की जो नई वैल्यू बनेगी उसके अंदर बिल का ही 5% ऐड करके फिर बिल को दे देना कि अब तुम्हारी ये वैल्यू है। ये तब कब होगा जब 2000 से भी ज़्यादा बिल एक्सीड हो करेगा। तो ये इफ़ वाली कंडीशन एंड हो जाएगी। मैसेज बहुत आ जाएगा टोटल बिल एंड बिल की वैल्यू जितने भी वो शो हो जाएगी। इसी तरह ये क्वाड्रेटिक फार्मूले का फंक्शन है, ये आप देख सकते हैं। ये इसमें ये बताना है कि हमने जो रूट्स ए बी सी की वैल्यू लेकर निकलते हैं वो रियल हैं या नहीं रियल। उसमें सिंपल सा ये फार्मूला है कि अगर बी की 2 - 4ac जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं कि वैल्यू अगर 0 आ जाती है या 0 से लेस दैन आ जाती है तो हम उसको अनरियल कहते हैं, वो कम्प्लेक्स में आ जाता है। अगर 0 से बड़ी आ जाती है तो हम उसको कहते हैं वो रियल है। अगर 0 आ रही है तो वो इक्वल है। तो इस तरह ये मुख्तलिफ ज़रब करके बी की 2 का मतलब b इंटू बी -4ac निकाल के उनका फिर स्क्वायर रूट लेके जितनी भी वैल्यू आती हैं उसको मल्टीप्लाई करके डिवीज़न करके जो भी आंसर आता है उस लिहाज से ये फार्मूला लिखा है। इसमें ये सब कुछ लिखा हुआ है कि हमने पहले a की वैल्यू ली, फिर b की वैल्यू ली, फिर c की वैल्यू ली, फिर d के अंदर क्या किया b की 2 जो कि हमने b इंटू बी के की फॉर्म में लिख दिया -4ac। ये चीज़ है असल में डिस्क्रिमिनेंट। तो ये अगर कह रहा है कि पहले अगर ये देख लेगा कि अगर a की वैल्यू अगर 0 है तो इसका मतलब है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है या वो नहीं निकल सकता क्योंकि अगर a की वैल्यू नहीं है तो प्रोग्राम आगे चलेगा ही नहीं। इसी तरह दूसरी कंडीशन है कि वो d से छोटा है तो कह दो नॉट रियल, तो आगे ये फार्मूला क्लियर करके तो उन्होंने x1 और x2 की वैल्यू बताई गई है। इसको रजिस्टर पे हल कीजिएगा और जिस चीज़ की ना समझ आए वो पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अगर कोई क्वेश्चन है कंप्यूटर साइंस के मतलब वो पूछे, दिए गए क्विज़ के आंसर कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपनी क्लास वालों के साथ शेयर करें।